चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा त्रिकानी चिदि ब्रह्म निज चैतन्य स्वभाव से कभी भिन्न नहीं हुआ, न कभी भिन्न होगा। कर्म का आच्छादन आत्म गुणों को ढकता है, नसता नहीं है। चैतन्य गुणों को आवृत कर रहा है। आठों कर्म 8 गुणों को आवृत किए हैं। वे 8 कर्म 8 गुणों का नाश नहीं कर रहे हैं, ढके हुए हैं, आवृत हैं। इन आवरणों के हटते ही आत्मा 8 गुणों को प्रकट कर लेता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जैसा कि सांख्य दर्शन सत्यकारवाद को स्वीकारता है। सत्यकारवाद भी नहीं है। कार्य की सिद्धि कारण से होगी। 8 गुण आत्मा में शक्तिमान हैं कि 8 गुण प्रकट रूप से हैं, कर्म ढके हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। जब कर्म हटेंगे तो 8 गुण प्रकट होंगे, क्योंकि आवृत अवस्था का अर्थ एकांतिक ढका हुई मात्र ग्रहण कर लिया तो फिर अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध गुण स्वीकार करना पड़ेंगे। जबकि अशुद्ध आत्मा में शुद्ध गुण नहीं है। गुणों की शक्ति होना, गुणों की अभिव्यक्ति होना। गुणों की शक्ति को तो हम त्रिकालिक स्वीकारते हैं, पर गुणों की अभिव्यक्ति अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध है। इसलिए कुंद स्वामी ने मार्ग और मार्ग का फल, ये 2 बातें बोली हैं। मार्ग रत्नात्रय धर्म है और मार्ग का फल मोक्ष है। संबर तत्व की विशेष प्रूपणा करते हुए पंचाशती कायम ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी विशेष प्रूपणा करते हुए कह रहे हैं, अभी तक ये कहा अशुभ पाप, अशुभ भाव पाप का कारण, शुभ भाव पुण्य का कारण। जिन जिन निमित्तों से शुभ आश्रय होता था उन्हें बता दिया, जिन जिन निमित्तों से अशुभ आश्रय होता उन्हें बता दिया। और राग द्वेष मोह का अभाव जिसके है वो जीव संबर को प्राप्त होता है। संबर स्थान जो है वही मोक्ष स्थान को जन्म देता है। जिसके पास संबर स्थान नहीं है उसके पास मोक्ष स्थान भी नहीं है। तत्व दृष्टि से प्रूपणा करना, चारित्र रूप से प्रूपणा करना, ज्ञानियों समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तत्व दृष्टि से व्याख्यान करना और चारित्र रूप से व्याख्यान करना। चारित्र रूप से व्याख्यान करते समय ज्ञानी हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अब्रह्म सेवन मत करो, परिग्रह मत जोड़ो, आपको संबर होगा। एक दृष्टि। हम तत्रूप से व्याख्या कर रहे हैं। अहो मुमुक्षु, आश्रव तत्व को रोक लीजिए, आश्रव तत्व को रोक लीजिए, बंद तत्व से बच जाएंगे। आश्रव तत्व रुक जाएगा, संबर तत्व उपस्थित हो जाएगा। आश्रव तत्व नहीं रोक पा रहे हो तो संबर तत्व नहीं आएगा। आश्रव तत्व
पुण्य रूप आश्रव तत्व पाप रूप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पाप रूप आश्रव तत्व, इनका अभाव करके पंच परमेश्वरी की आराधना करके ये पुण्य रूप आश्रव तत्व। पर है आश्रव तत्व, पुण्य से भी आत्मा की रक्षा हो जाए, पाप से भी आत्मा की रक्षा हो जाए, यह पूर्ण संवर तत्व। ऐसा पूर्ण संवर तत्व जो है ये 14वें गुणस्थान में होगा। पूर्ण संवर तत्व, पंडित जी साहब मांगलाल जी, पूर्ण संवर तत्व 14वें गुणस्थान में होगा। 14वें गुणस्थान के पूर्व पूर्ण संवर तत्व का अभाव है। कुछ कहना, संवर तत्व की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होगी। जहां चारित्र की पूर्णता है वहीं पर संवर की पूर्णता है। शीलिशिम संपत्तो ऋतृशेष्य आसवो जीवो कमरे विपमुक्को जय योगी केवली होदी। शीलिशिम संपत्तो, जहां पर 18,000 शील की संपत्ति प्रकट हो चुकी है। ऋषेश आश्रवो जीवो, जिस जीव ने संपूर्ण आश्रव को रोक दिया है, वे पूर्ण चारित्रवान अयोग केवली भगवान हैं, जहां पर पूर्ण संवर तत्व की सिद्धि है। इसी भाषा को, इसी बात को कुंद कुंद सौ में 143वीं गाथा में कह रहे कि विशेषण संवर स्वरूपम आख्यानम एतत्। अब यहां पर विशेष संवर के स्वरूप को कहते हैं। जस्य तदा खलु पुण्यम जोगे पावम चन्नत्थि बिरदस्या। बहुत से मिलकर सुनना, बहुत दिन हो गए, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, इस बात को कहते कहते मित्र पाप छोड़ो, ये बात पुरानी हो गई। मोक्ष तब मिलेगा जब पुण्य पाप दोनों छूट जाएंगे। क्या ही योगी की धारा, पुण्य पाप दोनों विलीन हो जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा। पुण्य क्रियाओं का उन्माद भी आपको संसार में घुमाएगा, पाप क्रियाओं का उन्माद संसार के दुख देगा। पुण्य क्रियाएं संसार के सुख देगी पर मोक्ष दोनों नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? मोक्ष चाहिए है तो साधक पुण्य पाप दोनों का क्षय कर लेता है। गुणस्थान क्रम से, गुणस्थान भूमिका से जीव ऊपर की ओर जाता है। जिसकी जैसी योग्यता है वैसा पुरुषार्थ करेगा, लेकिन इस पुरुषार्थ को करने के लिए निचली भूमिका में ही अपने आप को संभाल लेगा। जब हम मौन रखेंगे संपूर्ण सागर से, जब हम मौन रखेंगे तब किसी से नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलना। जब हम मौन रखेंगे तब किसी से नहीं बोलेंगे। आप क्या समझते हो? जब मौन रखेंगे तो किसी से नहीं बोलेंगे। मित्र, ऐसी बातें कहते कहते बरसों बरसों बीत गए। बोले आप बोलते हो जब हम मौन रखेंगे ना तो किसी से नहीं बोलेंगे।
ओहो, ऐसा कहते कहते जीवन के आधे निषेक तो विलीन हो गए और कह रहा जब मैं मौन होऊंगा तो किसी से नहीं बोलूंगा। अरे भाई, और क्या करे, जब मौन होऊंगा तो किसी से नहीं बोलूंगा, मौत चला जाऊंगा। अरे भाई ये तो बोल, तू मौन रखेगा किस दिन जब किसी से नहीं बोलेगा? जब मैं मौन रखूंगा तो किसी से नहीं बोलूंगा। भैया कब तू मौन रखेगा तब किसी से नहीं बोलेगा। कम से कम इतना कर ले, आज से ही कम बोलना प्रारंभ कर दे। बोले अभी कम क्यों बोलूं, जब मैं मौन रखूंगा तब नहीं बोलूंगा। ऐसे ऐसे उन्मादी जीव जगत में संपूर्ण सागर जी बैठे हुए हैं जो एक दिन को भी संयम नहीं पालना चाहते, एक दिन कोई मौन नहीं रखना चाहते, एक दिन कोई मेरे में बातें करना छोड़ना नहीं चाहते, पर यूं कहते हैं जब मैं मौन रखूंगा तो निर्दोष पालन करूंगा, जब मैं मौन रखूंगा तो निर्दोष पालन करूंगा। अरे भाई, वचन योग को संभालिए, और वचन योग नहीं संभाल पाए तो न मन योग संभाल पाओगे न काय योग संभाल पाएंगे। जब अर्जित सागर मौन होंगे ना, फिर किसी से नहीं बोलेंगे। अरे भाई ये तो दुनिया कह रही है जब मौन नहीं होंगे तो किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन वो क्रिया कब प्रारंभ करेंगे? इसलिए मोक्ष मार्गी जीव इस बहाने को नहीं बनाता कि जब मैं अयोगी गुरुस्थान में जाऊंगा तब शरीर की क्रियाएं समाप्त, वचन की क्रियाएं समाप्त, मन की क्रियाएं समाप्त। कब? जब हम अयोगी गुरुस्थान में जाऊंगा तब। लेकिन मित्र ये तो बताओ, तुम अयोगी गुरुस्थान में जा कैसे पाएंगे? जब तक व्रत समति गुप्ति का पालन वर्तमान में निचली भूमिका में नहीं कर पा रहे हो तो अयोगी गुरुस्थान में तुम्हारे जाने की बातें ही करते रहोगे, मात बतोड़े हो कर कुछ नहीं पाओगे। बोले जब मैं अयोगी गुरुस्थान में जाऊंगा तो सब छूट जाएगा। बोले अभी करने दो ना सब कुछ, अभी करने दो ना सब कुछ, जब अयोगी गुरुस्थान में जाऊंगा सब छूट ही जाएगा। भैया ऐसा कर लो, तुम दादा के दादा को बुला लीजिए और लाखों मजदूर लगा लीजिए, इस बात को कहने प्रारंभ कर दीजिए, जब मैं अयोगी गुरुस्थान में जाऊंगा तो सब छूट जाएगा। तो मित्र तुम कभी जा नहीं पाओगे और कभी छूटेगा भी नहीं। इसलिए पंडित जी, होनहार काल लब्धि ये छल ग्रहण करने के विषय नहीं है। होनहार काल लब्धि भवितव्यता दैव दैव विधि विरंच भाग्य कर्म विधाता, ओहो हो, ईश्वर भगवान निमित्त, ये भाषा जो बोल रहे हैं आप, ये स्वयं को छलने के लिए बोल रहे हो कि पर को छलने के लिए बोल रहे हो? आगम तो ये कह रहा है पुरुषार्थ कभी भाग्य छुड़ाता नहीं, पुरुषार्थ कभी विधि छुड़ाती नहीं, पुरुषार्थ कभी विधाता छुड़ाता नहीं। उदय विपाक है, जो विपाक है उस विपाक को हम कहते हैं विधि, विपाक को कहते हैं ब्रंच, विपाक को कहते दैव, विपाक को कहते भाग्य, विपाक को कहते होनहार, भवितव्यता। ये सब आई किससे हैं? अशुभ रूप फलित हो रही है, वो भी तुमने विपरीत पुरुषार्थ किया है। शुभ रूप फलित हो रही है, आपने सम्यक पुरुषार्थ किया है, अलग से कहीं से सहज टपक के नहीं आए। अलग से कहीं से सही टपक के नहीं आए। जब तक ब्रज कुमार भैया आगमिक सत्यता को जीव नहीं समझेगा तब तक मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ भी मोक्ष मार्गी नहीं रह पाएगा।
मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ भी जीव मोक्ष मार्गी नहीं रह पाएगा। मोक्ष मार्गी रहने के लिए सम्यक श्रद्धा नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए। सम्यक ज्ञान और श्रद्धा नहीं चाहिए, सम्यक आचरण भी चाहिए। तीन में से एक भी कमजोर है, आप मोक्ष मार्ग की यथार्थ में नहीं हो। संतुष्ट के लिए आप कहना चाहो तो कह सकते हो, संतुष्ट के लिए कहना चाहो कह सकते हो। बद्ध में अबद्धता, अबद्धता में बद्धता का बोध नहीं है, आप तो जैन ही नहीं हो। मुनि तो छोड़िए, बद्ध में अबद्धता, अबद्धता में बद्धता का बोध नहीं है, आप जैन नहीं हो। बंध भी स्वीकारिए तो मोक्ष समझ में आएगा। मोक्ष स्वीकारिए तभी बंध समझ में आएगा। जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बंधा हूं, माताओं बंधा हूं, ये शब्द कब आएगा? बंधा हूं, बंधा हूं, ये शब्द क्या बोल रहा है? कहीं छूटा भी होता है। छूटा है इसका मतलब कहीं बंधा था। इस छोटी सी बात को तो जन सामान्य जानते हैं, वो ब्रज कुमार जी, ब्रज कुमार भैया न जाने, ये तो बहुत आश्चर्य है। इस बात को बाल गोपाल जानते हैं कि बंध है तो यानी मोक्ष का ज्ञान होता है, और मोक्ष है तो बंधे का ज्ञान होता है। बंध है तो मोक्ष भी है, मोक्ष है तो बंध भी है। बिना बंध के मोक्ष होता ही नहीं है। बंध में आनंद मानना ये अज्ञानता है। बंध को बंध मानना अज्ञानता नहीं है, बंध में आनंद मानना ये अज्ञानता है। जैसे कि पिंडे के अंदर तोता हरी मिर्च खा रहा,